तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं स्मूथनिंग। तो क्लाइंट के हमने हेड वॉश कर लिया है और पहले का रिजल्ट आप देख सकते हैं, इस तरह का रिजल्ट है। वैसे हम बाद में आपको बिफोर और आफ्टर दोनों ही दिखाएंगे। 90% हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ड्राई कैसे करना है, हमें सिंपल एक जगह पे ऐसे रख के ड्राई नहीं करना। अगर एक जगह पे हम ड्राई रखेंगे तो हमारा स्कैल्प जो है वो जल सकता है। तो हमने क्या करना है, ये वाला हाथ ऐसे से बढ़ाना है, बराबर से हाथ ऐसे चलाना है इस तरह से, और ऐसे उठा के बालों को पूरा ड्राई करना है। एक जगह नहीं रखना है कभी भी हमने। 90% हमने हेयर ड्राई कर लिया था। अब इसको बिल्कुल टैंगल फ्री करेंगे। जो हेयर है ना पूरे टैंगल फ्री होने चाहिए प्रोडक्ट लगाने से पहले। ब्रश के साथ ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, ऐसा ना हो कि बाल टूटने लगे। ठीक है, हेयर के सबसे पहले हमें लेना है ईयर टू ईयर सेक्शन। आपके सेक्शन बिल्कुल क्लियर आने चाहिए। ऐसे इस साइड का भी ले लेंगे। अब ले लेंगे हम लोग इस तरह का लेंगे। नेक के नीचे थोड़े से बाल ले लेंगे और बाकी सबको सेक्शन क्लिप से लॉक कर देंगे। अभी हम बालों में कोई स्ट्रेटनिंग नहीं कर रहे हैं, कोई आयरनिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लगाएंगे। क्रीम ले ली हमने स्ट्रिक्स की, कैनवो की, बहुत अच्छी क्रीम है, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम अकॉर्डिंग टू लेंथ ले लेंगे। जैसे हमारे मैम की लेंथ अच्छी है तो हम थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे ताकि बार बार निकालना ना पड़े। अगर आप बार बार प्रोडक्ट निकालेंगे तो उतना टाइम वेस्ट होगा और रिज़ल्ट आपका थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। तो एक साथ ही आपने अपना स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा लेनी है। कोई भी केमिकल वर्क आप कर रहे हैं तो बिना ग्लव्स पहने हुए नहीं करना है, ग्लव्स पहन के ही केमिकल वर्क होगा। जब भी हमने केमिकल लगाना है तो हमने बहुत छोटे छोटे से पार्टीशन लेना है हेयर के। ठीक है, इतना छोटा लिया है, ज़्यादा बड़े बड़े पार्टीशन नहीं लेना है। और ये बालों को आप कर दो आगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, इस तरह से हमें रखना है। ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है ना, इसको स्कैल्प पे नहीं लगाना है। ठीक है, ये स्कैल्प है ना, इस पे नहीं लगाना है, इसको छोड़ के हमने लगाना है इस तरह से। नीचे आप हाथ रख लीजिए और उसके बाद इस तरह से क्रीम लग जाएगी। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मल्सीफाई करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे तभी क्रीम अंदर जाएगी और बॉन्ड्स जो होंगे वो हमारे ब्रेक होंगे। इस तरह से कितना छोटा पोर्शन लिया है, लेकिन ध्यान रखें स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं जाए। अच्छी तरह से मल्सीफाई करना है। स्कैल्प को ध्यान में रख के थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स में अपना सारा प्रोडक्ट जो है वो लगाना है, नहीं तो आप पीछे के बालों का रिजल्ट अलग आएगा और आगे के बालों का रिजल्ट अलग आएगा। वापस से सेक्शन लेना है, इस तरह से सेक्शन हमारा नीट होना चाहिए। वापस से हम इसको लॉक कर देंगे और फिर से आपने छोटे छोटे से बाल लेने और शुरू कर देना है। तो हमारा वो कंप्लीट हो गया कि नहीं, तो उसके लिए हमने थोड़े से बाल लेने और बाल लेके हम इसकी नॉट बना लेंगे। इस तरह से नॉट थोड़ी सी कस के बनाएंगे अच्छी तरह से, और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये खुल रही है कि नहीं खुल रही है। अब जैसे कि धीरे 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 खुल रही है, इट मीन्स कि अब इसमें थोड़ा सा टाइम हमको और देना है। एक तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, दूसरा हम इसकी इलास्टिसिटी चेक कर लेंगे। बाल लेना है हमने इस तरह से और दोनों तरफ से हमने इसको पकड़ के इसको हल्का सा स्ट्रेच करना है। ये कितनी आसानी से स्ट्रेच हो रहा है ना। स्ट्रेच हो रहा है, इसके मतलब ये है कि इसकी
बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो गए। और जब हम छोड़ेंगे हो गया था, अब हम पूरा ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, 90% ड्राई कर लेंगे। एक्शन ले लेंगे, लेकिन अभी बालों को हम बिल्कुल भी टाई नहीं करेंगे, ऐसे ही खुला ही छोड़ेंगे। दोनों तरफ से ले लेंगे और हम करेंगे अभी प्रेसिंग। उसके बाद प्रेसिंग दिखा देती हूँ। 180 पे हम इसको करेंगे, थोड़े थोड़े से बाहर लेंगे। अब इसको होल्ड करवा देंगे। बेटा होल्ड करना 1 मिनट। और बिल्कुल ज़रा ज़रा से पल। अब जितनी अच्छी आप प्रेसिंग करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। प्रेसिंग करना है इस तरह से, हल्के हल्के हाथों से, फिर दबा के। बाल बहुत गर्म हो जाते हैं क्योंकि प्रेसिंग 180 पे चल रही है, तो हम कोम के साथ ही प्रेसिंग करेंगे। ऐसे नहीं, 1 मिनट में दिखाती हूँ। सीधे सीधे नहीं करना है हमने, एक हाथ में कोम लेना है, ठीक है। और बाल नीचे गिराने नहीं है, इस तरह से कोम लिया और साथ के साथ हमारा कोम चल रही है पीछे, प्रेसिंग मशीन चल रही है आगे। अब जब हम बिल्कुल लास्ट तक आ जाएंगे तो हमारा जो हाथ है ये आगे चला जाएगा कोम वाला। अब बिल्कुल लास्ट तक लेकर आएंगे, ठीक है। फिर ऐसे कभी भी बाल हमारे गिरने नहीं चाहिए कंघी से। ये देखो प्रेसिंग मशीन चल रही है पहले, उसके बाद कोम चल रही है, लेकिन जैसे लास्ट में आएंगे कोम हमारी आगे आ गई, प्रेसिंग मशीन पीछे आ गई, इस तरह। और सब जब हमने कर लिया उसके बाद हमने कोम में हेयर लेने और इस तरह से आगे को कर देना, फिर सेकेंड लेयर लेना। प्रेसिंग हो गई थी, अब हम लगाएंगे न्यूट्रिलाइज़र। तो इसको अप्लाई करेंगे। ये न्यूट्रिलाइज़र है स्ट्रीक्स का। जितनी क्वांटिटी हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम की ली थी ना, उतनी हम न्यूट्रिलाइज़र की भी ले लेंगे। न्यूट्रिलाइज़र अप्लाई करेंगे तो अपने बालों को टाई नहीं करना है, ना तो मोड़ना है, ना तो सेक्शन क्लिप लगानी है। ये सब चीज़ें नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखें। नीचे से बिल्कुल क्लियर सेक्शन लेंगे, क्लियर सेक्शन होना चाहिए। तो साथ में ये बाल है, ये हम किसी को भी बोल देंगे पकड़ने को। और बीच में से ले लेंगे हम बाल थोड़े से। इसमें अगर आप ग्लव्स भी नहीं पहनते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये न्यूट्रिलाइज़र अगर स्कैल्प पे लगता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे स्ट्रेटनिंग क्रीम थी ना, वो नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन ये लग सकता है। अच्छी तरह से मल्सीफाई करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। हमारे उसमें न्यूट्रिलाइज़र कंप्लीट हो गया था हमारा, हमने उसको हेड वॉश कर लिया था। हेड वॉश करने के बाद ड्रायर करा, ड्रायर करने के बाद हम 180 पे प्रेसिंग कर रहे हैं। स्मूथनिंग हो गई थी, अब हल्का सा हम टच दे रहे हैं। क्या अच्छी नहीं, ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। स्मूथनिंग के बाद बाल कितनी शाइनिंग हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए, अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। हमारा क्लाइंट बहुत खुश है भाई? खुश है कि नहीं? क्लाइंट बोल नहीं रहा है कुछ।